ये है 66 साल के श्याम प्रसाद। रोज का एक उसूल है, सुबह 9 बजे वसंत विहार में अपने घर से निकलते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और फिर शुरू होती है फुटपाथ पर इन बच्चों के साथ अनोखी क्लास। शुरुआत प्रार्थना और सरस्वती वंदना के साथ। ये बच्चे बसंत कुंज की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। इनके पिता मजदूरी करते हैं, माँ घरों में साफ सफाई करती है तो परिवार की गाड़ी चलती है। रोजाना करीब 20 से 25 बच्चे सड़क के पास इस फुटपाथ पर चटाई बिछाकर श्याम प्रसाद अंकल की क्लास में आते हैं। छुट्टी या संडे वाले दिन तो 40 बच्चे क्लास में पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस अनोखी क्लास में 10वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। जाहिर है उनका परिवार महंगे ट्यूशन पर अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। बच्चे कहते हैं कि स्कूल में समझ नहीं आता, वो यहाँ मास्टर जी से समझ लेते हैं। बहुत छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे परिवारों से, बहुत गरीब परिवारों से ये बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें। स्कूल जाते हो आप? हाँ। कौन सी क्लास में? 7th में। तो वहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे समझ में नहीं आता रहता, यहाँ पे अंकल समझाते हैं। जो समझ में नहीं आता अंकल से पूछ लेते हैं, यहाँ पर आते हैं फिर अंकल अच्छे से समझा देते हैं। फुटपाथ पर भविष्य संवारने की क्लास का ये सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। पटना BSNL में असिस्टेंट जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुए श्याम प्रसाद याद करते हैं कि ये किस्सा कैसे शुरू हुआ था। इन गरीब बच्चों जो मंदिर के पास प्रसाद के लिए समय बर्बाद करते हैं, इन बच्चों को अगर थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए, बहुत राइज करेंगे। उसी दिन से मुझे प्रेरणा लगी इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद मैं घर से पुराना चटाई लाया, चटाई बिछा दिया, मैं खड़े रहता था, उसे पढ़ाया, बच्चों को कॉपी दिया। मैं डांटता हूँ, कभी कभी भगा भी देता हूँ, कभी पनिश भी करता हूँ, उठा बैठी करवा देता हूँ। 6 साल पहले नौकरी से रिटायर हुए श्याम प्रसाद अपनी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ खाली बैठकर दिन नहीं गुजारना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। लिहाजा बिहार से दिल्ली जब बेटी के पास आए, तभी से बच्चों को पढ़ाने का काम जारी है। हम जिस तकलीफ से गुजरे हैं, है ना, और हम भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो मुझे बांटना है। अब तो ओल्ड एज 66 ईयर का हो गया हूँ। इंसान से होगा क्या ठिकाना, कब कहाँ रुक जाए। ये जो है, जो मैं देख चाहता हूँ तो दे। ऐसा नहीं है कि श्याम प्रसाद की इस कोशिश में और किसी ने इनका साथ नहीं दिया। कोई बच्चों के लिए कॉपी किताब पेंसिल दे जाता है तो किसी ने क्लास में बच्चों को फल और बिस्किट देने की जिम्मेदारी ली हुई है। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन्हीं को देख के हमें भी लगा के कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो अपना समय दे रहे हैं। अगर समय नहीं है तो फाइनेंशियली कुछ अगर कर सकते हैं सपोर्ट, तो वो डेफिनेटली करनी चाहिए। फुटपाथ पर मास्टर जी की क्लास 4 घंटे चलती है, फिर श्याम प्रसाद घर लौट आते हैं। ये सिलसिला यूं ही चल रहा है। श्याम प्रसाद की पत्नी को अपने पति पर गर्व है। बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत पहले मैं सोचती थी, देखती थी टीवी पर, बहुत पहले प्रोग्राम ऐसा आता था कि लोग बहुत ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है। ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं बच्चे घर में जो देखते हैं, सुनते हैं, वही करते हैं। अपने नाना को बच्चों को यूँ पढ़ाता देख अब नातिन भी उनकी तरह टीचर ही बनना चाहती है। नाना जो पढ़ाते हैं उसे प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है मुझे। ये अच्छा काम है तो ये करना चाहिए सबको। श्याम प्रसाद की कहानी से मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी का वो शेर याद आता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। श्याम प्रसाद मिसाल हैं हम सब के लिए, जिनकी कोशिश, जिनका जज्बा हमें जिंदगी का फलसफा सिखाती है कि इंसान को समाज से कुछ हासिल करने के बाद उसे वापस देने के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए।